अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी के बारे में। इसी की पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो है वो लीनियर कर्व के बारे में बात करी थी और उसकी एग्जाम्पल को भी या उस इसी डिमांड कर्व जो आपके सामने भी बना हुआ है इसी को देखते हुए मैंने उसको सॉल्व करके बताया था कि कैसे कैसे इलास्टिसिटी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट होती है लीनियर डिमांड कर्व पे। अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम टोटल रेवेन्यू के बारे में भी ज़रा बात करेंगे। वो ये कि टोटल रेवेन्यू जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है इलास्टिसिटी को देखते हुए और कैसे कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि देखें हमें ये चीज़ देखनी होगी कि लीनियर कर्व जब भी होगा, अगर ऐसे केस के अंदर आप टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो देखें आपको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि मिड पॉइंट से ऊपर का जो भी हिस्सा होगा डिमांड कर्व के, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो इलास्टिक होगा और उससे नीचे वाला इनइलास्टिक होगा और वो पॉइंट यूनिट इलास्टिक होगा। तो जब भी अगर किसी फर्म को अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ कि अगर जब भी किसी फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और उसका लीनियर डिमांड कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, उसको मिड पॉइंट की तरफ मूव करना होगा। लिख देता हूँ मूव टूवर्ड्स मिड पॉइंट। ठीक है, यानी अगर वो किसी नीचे पोर्शन में है, यानी वो कोई इस साइड के पोर्शन में है तो उसको ऊपर की तरफ जाना होगा, और अगर वो ऊपर वाले साइड के पोर्शन में तो उसको नीचे की तरफ आना होगा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि ऊपर इलास्टिक डिमांड है। और इलास्टिक का मकसद क्या होता है, देखिए इलास्टिक का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, यानी इलास्टिक डिमांड अगर होगी तो इसका मतलब है कि प्राइस के ज़रा से गिरने से क्वांटिटी आपकी ज़्यादा से बढ़ेगी। और देखिए असल में रेवेन्यू क्या होता है, सबसे पहले ये भी समझने की बात है। टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखें अगर हम मेरे को ये बोले कि आपकी डिमांड इलास्टिक है, तो अगर आप कम से प्राइस कम करेंगे और अगर आपकी ज़्यादा से क्वांटिटी बढ़ जाएगी, समझ लें डबल से, तो ये क्या कहलाएगा, आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ज़्यादा मुनाफे वाला होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज़ जो आप अगर एक यूनिट बेच रहे हैं 10 रुपये में, ठीक है, और आपको कोई बोलता है, कहते हैं कि आप प्राइस अपनी 10 के बजाय 5 कर दें, और आपकी जो क्वांटिटी बढ़ेगी वो 1 के बजाय 2 बढ़ जाएगी, तो आपको अब क्या मिलेगा, आपकी बिकिंग कितनी क्वांटिटीज 3, लेकिन आपको मुनाफा कितने का होगा, 3 × 5 प्राइस हो जाएंगे, कितने हो गए 15 टोटल रेवेन्यू। और पहले कितना हो रहा था, एक क्वांटिटी आप बेच रहे हैं 10 रुपये आपको मिल रहे थे, तो टोटल मुनाफा कितना हो गया 15 रुपये, यानी आपने ज़्यादा कमा लिया। तो जब तक के इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिव, यानी क्या लेंगे, कहते हैं कि प्राइस का चेंज क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से चेंज होगी, प्राइस के ज़रा से भी चेंज होने से ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्सिव होगी अगर क्वांटिटी या डिमांड, तो आप मुस्तकिल प्राइस को कम करते हुए क्वांटिटी बढ़ाने की तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपको ये पता चलता है कि ज़रा से प्राइस बढ़ाने से भी या ज़रा से प्राइस और कम करने से क्वांटिटी आपकी उतनी से भी ज़्यादा नहीं हो रही बल्कि उससे भी कम से बढ़ रही है, यानी समझ लें अगर 10% से आप प्राइस बढ़ा रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी 10 क्या 15 क्या वो बल्कि 5% से बढ़ रही है, तो ऐसे में आपका इंसेंटिव कम होगा, उल्टा आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो आप ऐसे पॉइंट की तरफ से हटेंगे और ऐसे पॉइंट की तरफ जाएंगे जो कि यूनिट इलास्टिक हो। जैसे यूनिट इलास्टिक क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर आप 10% से एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो दूसरा भी 10% से चेंज होगा। यानी अगर प्राइस 10% से चेंज हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस इंक्रीज बाय 10% और क्वांटिटी, या सॉरी मैं इसको कहता हूँ कि प्राइस डिक्रीज बाय 10%, क्वांटिटी इंक्रीज बाय 20%। ये केस कौन सा है, इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1, इलास्टिक डिमांड। प्राइस डिक्रीज बाय 10%, क्वांटिटी इंक्रीज बाय 10%, ये कौन सा केस है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1।
और प्राइस डिक्रीज बाय 10% और इलास्टिसिटी इंक्रीज बाय 5%। ये कौन सा है? इलास्टिसिटी लेस देन 1 का। ठीक है, ये मैंने आपको एक शो कर दिया कि इस तरीके से। तो असल में इलास्टिक जब डिमांड होती है तो वो कहलाती है ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है बनस्बत इन इलास्टिक के। इन इलास्टिक से लेस रिस्पॉन्सिव कहलाता है। और यूनिट इलास्टिक का मतलब होता है, कहते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस बिल्कुल बराबर की, मतलब जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतने से ही वो क्वांटिटी कुछ की चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये तो वो बात थी कि टोटल रेवेन्यू बता दिया और मैंने आपको ये बता दिया कि इलास्टिसिटी का क्या रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। अच्छा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी मैंने कंडीशन बता दी कि अगर किसी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उसको, अगर वो इस पोर्शन में है तो उसको इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा, मिड पॉइंट की तरफ, और अगर वो इस पोर्शन में तो भी उसको इसी पॉइंट की तरफ मूव करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? और ये क्या वाकई प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ये कैसे पता चलेगा? हम इसी डिमांड कर्व का एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए ये बात। हम लेते हैं यहाँ पे ये प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ टोटल है। प्राइस देखें, यहाँ से आप लिखना शुरू करें, 2 से शुरू करते हैं उल्टा, 2 4 6 8। ठीक है, ये प्राइसेस थे। 2 के ऊपर कितनी क्वांटिटी वो बेच रहा था? 12। और फिर इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर 0 प्राइस भी ले लें तो वो वहाँ पे 16 क्वांटिटी बेच रहा है। 12 4 के ऊपर वो कितनी क्वांटिटी बेच रहा था? 4 जब प्राइस हुए तो 8, 6 पे 4 और 8 पे वो 4 0। अब इसका टोटल रेवेन्यू ज़रा निकालें। देखें 16, बल्कि जब 0 प्राइस थे तो उसको 16 क्वांटिटी उसकी बिक रही है, तो 0 प्राइस के ऊपर तो इसके लाजमी से 0 इंटू 16 जब करेंगे तो 0 ही रहेगा। लेकिन जब 2 प्राइस होगा 12 बिक रही है तो कितना हो गया? 24। फिर जब 4 और 8 हुआ तो ये कितना हुआ? 24, बल्कि 8 32, सॉरी। ठीक है, ये हो गया 32। वही मैं कहूँगा, कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, 32 हो गया। और 6 और 4 कितना हुआ? 24 अगेन। और 8 और 0 0। अब क्या नजर आ रहा है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें जब 4 प्राइस होंगे, और 4 प्राइस आपका क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट ये। तो देख रहे हैं आप, यानी अगर आप यहाँ होते 6 पॉइंट पे होते हैं, यानी तो यहाँ पे कितना आपको रेवेन्यू मिल रहा था? 24। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और नीचे आना पड़ेगा, 4 पर आए, आपको प्रॉफिट 32 हो। ठीक है, इससे मजीद अगर नीचे जाएंगे तो ये क्या है? इनइलास्टिक डिमांड है, तो उल्टा आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। लॉस किस तरीके? देखिए, जरूरी नहीं है कि हम ये हमेशा समझते हैं, कहते हैं कि प्राइस जितने बढ़ाएंगे हमें प्रॉफिट होगा। नहीं, कभी कभी कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं कि जहाँ आप प्राइस जो है वो थोड़े से कम करके भी ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि यार यहाँ जो है ना भाई, हमें बचता इतना नहीं है किसी एक चीज़ के ऊपर, लेकिन होता ये कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बिक जाती है महीने के अंदर कि वो हमारे लिए खुद ब खुद मुनाफा लेकर आ जाती है। और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ कुछ कम चीज़ें बिकती हैं, लेकिन वो एक ही मरतबा आपको इतना मुनाफा देके जाती हैं कि आपको उसकी कोई बहुत ज़्यादा सेल नहीं करनी पड़ती। 2 या 4 चीज़ों में आपको उतना प्रॉफिट दे जाती है जितना कि दूसरी शॉप के अंदर जो बंदा 300 यूनिट बेचता है किसी एक चीज़ के, तो फिर उसको उतना पैसा मिलता है। अच्छा, तो देखिए आपने देखा यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर मैं इसको उल्टा यहाँ से लेके भी चलूँ कि लेट सपोज आपके जो है वो 2 प्राइस थे और 12 वो बेचता था, तो अब भी वो देखेगा कि अगर उसको इंसेंटिव अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो अब उसको मिड पॉइंट की तरफ मूव करना पड़ेगा, 4 की तरफ। तो जब वो 2 से 4 की तरफ जाएगा तो देखें उसका 32 मिलेंगे, और अगर वो 6 से 4 की तरफ जाएगा तो भी उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू इलास्टिसिटी की मैंने बात बताई कि जब भी जिस भी पोर्शन के अंदर हो उसको हो, तो अगर कोई बोलता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो अगर वो इलास्टिक पोर्शन पे हो तो आप उसको कहेंगे प्राइस कम करो और क्वांटिटी बढ़ाए। और अगर वो इनइलास्टिक में हो तो आप उसको कहेंगे कि क्वांटिटी कम करे, यानी अपने प्राइस बढ़ाए और क्वांटिटी कम करे, तो वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू की बात थी। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं छोटी सी एक बात स्लोप और इलास्टिसिटी के बारे में कर लेता हूँ, ताकि वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाए, जो कि काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हो पाता। वो ये कि इलास्टिसिटी और स्लोप में एक डिफरेंस है, दोनों चीज़ें एक नहीं है। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी हमने निकाली थी इस पॉइंट की, पिछले वाली जो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट की इलास्टिसिटी जब मैंने निकाली थी तो वो क्या आई थी। तो जब मैं 6 से 4 की तरफ मूव हुआ था, तो अगर मैं अभी भी निकालना चाहूँ तो वो किस तरीके से अगर मैं निकालूँ तो इलास्टिसिटी मेरी क्या होगी? अच्छा, हर पॉइंट की इलास्टिसिटी लीनियर डिमांड करती है, मैंने आपको पहले ही बता दी, तो इलास्टिसिटी मेरे निकालने की जरूरत नहीं है। वो ये कि इस पॉइंट से ऊपर ऊपर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी,
और डिफरेंट चेंज होती रहेगी हर, अगर आप इससे इस पे आएंगे तो डिफरेंट होगी, इससे इस पे आएंगे तो डिफरेंट होगी, सही है। और इस पोर्शन के अंदर भी आपकी डिफरेंट होगी, इसमें लेस देन 1 होगी, इसमें ग्रेटर देन 1 होगी और इस पॉइंट पर 1 होगी। लेकिन स्लोप जो है वो डिफरेंट चीज़ है। स्लोप क्या है, इलास्टिसिटी तो मैंने आपको बता दी, तो मैं इसको अगर रब भी कर दूं, तो मैं अगर स्लोप के बारे में बताऊं कि स्लोप क्या है, तो स्लोप लीनियर डिमांड कर्व पे हर जगह का बराबर होता है। ये देखें, ये ट्रायंगल आपको इसी में बने हुए नजर आ रहा है। ये ट्रायंगल आप देखें, ये जो सॉरी ये ऐसा मेरे से लाइन सही नहीं खिंच रही, ये जो भी ट्रायंगल बने हुए नजर आ रहे हैं देखें आपको एक ही इक्वल लेंथ के, इक्वल साइज का, इसका मतलब स्लोप सेम है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, लेट्स सपोज 6 से 4 पर आ रहे हैं, तो इसकी भी जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, चेंज इन, आपका इसका फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन, चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू। आप इसका निकाल लें कि पी के ऊपर क्या, अगर आप 6 से 4 पर आ रहे हैं तो प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, आपका 2 का चेंज आ रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी में जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, आपकी क्वांटिटी जो है वो 4 से बढ़ रही है, और जब आप प्राइस से आप जब आ रहे हैं नीचे तो आपका प्राइस 2 से कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है 1/2 माइनस का क्यों, क्योंकि डिमांड का स्लोप है इसलिए आएगा आपके पास हाफ। अच्छा, आप दूसरे पॉइंट का निकालें 4 से 2 के ऊपर, तो इसमें क्या आया, चेंज इन पी और चेंज इन क्यू आपने देखा, आपके पास 4 से आप जब 2 पर आए तो आपको क्या मिला -2, वही -2 का डिक्रीज था। 8 से 12 पर आए तो 4 के क्वांटिटी का इंक्रीज था। अगेन आपका आंसर क्या है 1/2 माइनस का माइनस को आपने इग्नोर कर दिया, यानी डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर, ये आप बात याद रखें कि लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर स्लोप हर पॉइंट का बराबर होगा, इक्वल होगा, लेकिन इलास्टिसिटी हर पॉइंट की डिफरेंट होगी। तो इसलिए इलास्टिसिटी और स्लोप अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात आप याद रखें। एक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ दिखाता है कि स्लोप का चेंज कैसा है, क्या स्लोप में कोई चेंजिंग आ रही है, क्या उनकी परसेंटेज में कोई चेंजिंग आ रही है, और इलास्टिसिटी आपको दिखाती है कि हर पॉइंट के ऊपर प्राइस कितना रिस्पॉन्सिव है डिमांड के साथ, ठीक है। तो स्लोप स्टीपर फ्लैटर की बात बताता है आपको, और इलास्टिसिटी आपको रिस्पॉन्सिवनेस बताती है, ठीक है। तो आई होप क्या कहते हैं आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर हम इसके आगे अगली क्लास में या अगली वीडियो में आपके होमवर्क एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।